हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का एम ऑफ गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के कंपटीशन के लिए कैलेंडर जो डिफ़िकल्ट टॉपिक है रीजनिंग का वो महत्वपूर्ण है। इसमें से एक या दो क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में, चाहे वह कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम है, चाहे रेलवे है, चाहे एसएससी है, एलडीसी है, पुलिस है, अदर जिनमें भी रीजनिंग होती है उनमें कैलेंडर एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इस टॉपिक में ज़्यादातर स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न होती रहती है, तो ट्रिक तो हमें पढ़नी ही पड़ेगी। उसके बिना हम इस कैलेंडर को पूरा कंप्लीट नहीं कर सकते। तो हमें आज हम आपको इस बढ़िया ट्रिक के साथ इस कैलेंडर टॉपिक को अच्छी तरह से कंप्लीट करवाएंगे। तो आप अंत तक वीडियो में बने रहें। आपको इसे अच्छी तरह से पढ़ने के बाद आप हर क्वेश्चन का आंसर निकाल पाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कैलेंडर पार्ट फर्स्ट से। तो पहले हमें महीने के कोड याद करने होंगे। महीने के कोड जो दिए हुए हैं यही है। जनवरी का कोड जो है 0 है, फरवरी का कोड 3 है, मार्च का कोड 3 है, अप्रैल का 6, मई का 1, जून का 4, जुलाई का 6, अगस्त का 2, सितंबर का 5, अक्टूबर का 0, नवंबर का 3, दिसंबर का 5। एक बार आप इन्हें याद कर सकते हैं, इस तरीके से याद कर सकते हैं। इन्हें 3 3 के पेयर में याद करेंगे हम। जैसे 3 इनका एक पेयर हो गया, 3 इनका एक पेयर हो गया, 3 इनका एक पेयर और 3 इनका एक पेयर। 0 33 0 0 33 614 625 0 35। इस तरीके से 3 3 के पेयर बना के हमें इन कोड को याद करना होगा। ये जनवरी का, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये हमारे कोड हो गए। महीनों के या माह के कोड हो गए। अब हमारा आगे जो है वो है शताब्दी के कोड। शताब्दी के कोड जो हैं वो इस प्रकार हैं। जैसे 6 4 2 0, 0 में +2 किए 2, 2 में +2 किए 4, 4 में +2 किए 6। इस सीक्वेंस से हम याद रखेंगे। पीछे से लिखना स्टार्ट करेंगे 0 2 4 6। तो यहाँ से शुरुआत में 1600, 1700, 1800, 1900 इस सीक्वेंस से चलेंगे। 1900, फिर 2000, फिर 2100, 2200, 2300, फिर 24, 25, 2600, 2700। इस प्रकार से हमारे कोड हो जाएंगे। छः जो कोड है वो हमारे 1600, 2000, 2400 इन शताब्दी का कोड हो जाएगा। 4 जो कोड है वो 1700, 2100 और 2500 इन शताब्दी का कोड हो जाएगा। 2 जो है 1800, 2200, 2600 इन शताब्दी का कोड हो जाएगा। और 0 जो है वो 1900, 2300 और 2700 इन शताब्दी का कोड हो जाएगा। अगर हमसे पीछे की शताब्दी का कोड भी पूछे तो भी इसी सीक्वेंस में स्टार्ट होगा। जैसे यहाँ से 1500 का कोड 0 हो जाएगा, फिर 1400, फिर 1300, फिर 1200। इस प्रकार से हमारे कोड हो जाएंगे। बाकी इतना पीछे का पूछेगा नहीं। इन्हीं दो लाइन में से हमसे पूछे जाते हैं लगभग, इससे आगे नहीं पूछेगा। लगभग 2000 से 2021 तक बीच के हमारे क्वेश्चन आते हैं लगभग एग्ज़ाम में। तो ये शताब्दी के कोड भी महत्वपूर्ण है, माह के कोड भी महत्वपूर्ण है। दिनों के कोड हमारे वही रहेंगे जो दिन के हिसाब से होते हैं। जैसे सोमवार का कोड जो हमारा है वो
एक हो जाएगा, मंगलवार 2 कोड, और बुधवार का 3, बृहस्पतिवार का 4 हो जाएगा, शुक्रवार का 5, शनिवार का 6 हो जाएगा और रविवार का 7 हो जाएगा। 7 या 0, 7 या 0 कोई भी आए वो रविवार का कोड होगा। शनिवार का 6 हो जाएगा, 5 शुक्रवार का, 4 बृहस्पतिवार का, 3 बुधवार का, 2 मंगलवार का, 1 सोमवार का। इस प्रकार से दिनों के कोड हो जाएंगे। जो हमारे लास्ट में शेष बचेगा वही हमारे को दिन होंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो चलिए आगे हम इन्हें किस प्रकार से एडजस्ट करेंगे वो आगे विधि लिखी हुई है, ये एक बार पढ़ लें। आगे हम जब क्वेश्चन करेंगे तो ये बहुत आसान है करना। तो हमारा इन्हें ढंग से पढ़ लेते हैं। जब हमें लीप वर्ष दिया हो, जब हमें लीप वर्ष दिया हो तो जनवरी व फरवरी, जनवरी व फरवरी, जनवरी फरवरी, फरवरी का माह दिया हो और लीप ईयर दिया हो, तो जब हम 7 से उन सभी को काटेंगे तो 1 माइनस करना होगा लास्ट में। अगर हमें लीप वर्ष दिया है तो जनवरी व फरवरी, जनवरी व फरवरी के महीना दिया हो और लीप ईयर दिया हो तो हमें 1 माइनस करना होगा लास्ट में। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 जो है, रूल नंबर 1 है जो हमें प्रश्न में जितनी तारीख दी हुई सबसे पहले हमें वही लिखनी होगी। रूल नंबर 2 में क्या कहता है कि आगे में महीने का कोड लिखना होगा, महीने का कोड कितना दिया हुआ है। रूल नंबर 3 जो है शताब्दी का कोड लिखना होगा हमें। रूल नंबर 4 जो है शताब्दी के अंत में जितने वर्ष है वही आएंगे। जैसे शताब्दी 2025 है तो इसके अंत में 25 है तो ये वर्ष हो गए हमारे लास्ट के। और रूल नंबर 5 जो है वो शताब्दी के अंत में जितने वर्ष हैं, जैसे 25 हमारे शताब्दी के अंत में वर्ष थे, उसे 4 से भाग देंगे। 4 4 छिक्के 24, तो हमारा जो भागफल आएगा, जैसे 6 भागफल आएगा वो हमें लेना होगा। रूल नंबर 6 में क्या कहते हैं कि इन सभी कोड को जोड़कर हमें 7 से भाग देना है या 7 से हमें काटना है सभी को। 7 से भाग देने के बाद जो हमारा बचेगा, चाहे वह 1 बचे, चाहे वह 2 बचे, 3 बचे, 4 बचे, 5 बचे, तो इन इन दिनों के हिसाब से जो कोड हमने दिए वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये रूल इम्पोर्टेंट है सभी के सभी। हमें किसी भी दिन का कोड मिले लास्ट में तो उस दिन का वही वार होगा। तो ये हमने रूल कंप्लीट किए हैं। अब आगे में इन रूल को किस हिसाब से एडजस्ट करना है वो हमारा सूत्र दिया हुआ है। तो वो सूत्र को हम एक बार देख लेते हैं। ये सूत्र इस प्रकार से हैं। पहले तारीख आ जाएगी, जो भी हमें तारीख दी हुई है, फिर महीने का कोड आ जाएगा, फिर शताब्दी का कोड आ जाएगा, फिर शताब्दी के अंत में वर्ष, जैसे शताब्दी 2025 है, 2025 दी हुई है तो 25 जो अंत में वर्ष है वही हमारे वर्ष आ जाएंगे। वर्षों में 4 का भाग देंगे, 4 का भाग देने पर जो भागफल आएगा, जैसे लास्ट में 25 में 6 का भाग देंगे, 4 का भाग देंगे तो 6 आएगा भागफल। तो यही हमें 6 यहाँ पे ले लेना है। और इन सभी को जोड़कर हमें 7 से भाग देना होगा। 7 से भाग देने के बाद जो बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम अब क्वेश्चन करते हैं। तो हमारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ कैलेंडर। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, पी सप्ताह तथा क्यू दिनों में कुल कितने दिन होंगे। ऑप्शन ए दिया है पी प्लस क्यू दिन, ऑप्शन बी पी क्यू दिन, ऑप्शन सी 7 पी प्लस क्यू दिन, ऑप्शन डी 7 क्यू प्लस पी दिन। तो अब हमें इसे करना है। मान लीजिए पी सप्ताह है वो
मान मान लीजिए P बराबर हमने 6 माना, तो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 6 सप्ताह में कितने दिन होंगे? 6 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, टोटल दिन निकालने हैं, 6 7 42 हो गए। और क्यू दिन, मान लो क्यू दिन बराबर भी 6 मान लिया हमने, तो 42 में हम 6 जोड़ेंगे तभी पूरे दिन आएंगे। 42 प्लस 6 कितने होंगे? 48 हो गए। तो हमने क्या किया? P को 7 से मल्टीप्लाई किया, 7P हो गया, प्लस हमने Q किया, यही हमारा आंसर हो जाएगा 7P प्लस Q दिन। ये हमारे दिन आ जाएंगे टोटल। तो चलिए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है कि 26 जनवरी 1950 को भारतवर्ष गणतंत्र घोषित हुआ, वह दिन सप्ताह का कौन सा दिन था? अब हमें इसमें रूल देखना है। पहले तो ये देखना है क्या 1950 लीप वर्ष है? 1950 हमारा लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि इसमें 4 से पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। तो अब हमें इसमें इस दिन का वार कौन सा था ये ज्ञात करना है। तो हमें वही हमारा सूत्र लगाना पड़ेगा। 26 तारीख को तारीख लिखेंगे 26, प्लस में जनवरी का कोड हमारा क्या था? 033 जीरो था, तो जीरो आ गया। प्लस में 1900 का कोड क्या था? शताब्दी का कोड, शताब्दी का कोड हमारा 0 था 1900 का। और सीधे वर्ष कितने हैं? 50 ले लिए हमने, और इसमें 4 का भाग देंगे। 4 का भाग देने के बाद भागफल लेना है। 4 एकम 4 और बच गया 1, 4 दुए 8, यानी 12 पे 12 चौके 48, पूरा पूरा भाग जाएगा 12 पर, और इसे 7 से भाग देंगे। अब 7 से हम 7 कटर विधि का प्रयोग करेंगे। 7 से हम इसको 26 को काटेंगे, तब क्या बचेगा हमारे पास? 26 को काटेंगे, 7 दिए 21, 5 बचेगा, प्लस 0 का 0 आ गया, प्लस 0 का 0 आ गया, प्लस 50 में भाग देंगे 1 बचेगा, 7 का 50 में भाग देंगे, प्लस में 12 में 7 का भाग देंगे 5 बचेगा। ऊपर क्या बच गया हमारा? 5 1 5 5 5 10 11 बच गया। इसमें और 7 का भाग देंगे तो हमारा क्या बचेगा? 4 बचेगा। तो 4 पर हमारा कौन सा वार था? 1 2 3 4, सोम मंगल बुध बृहस्पतिवार। तो बृहस्पतिवार हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हमें क्वेश्चन करने हैं। अगला हमारा क्वेश्चन 3 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, वो है 11 मार्च 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो 11 मार्च 2012, इसमें लीप ईयर है परंतु इसमें मार्च दिया हुआ है। मार्च दिया हुआ है तो हमें 1 माइनस नहीं करना है, क्योंकि जनवरी फरवरी हो तभी 1 माइनस करना है। तो चलिए हम इस दिन का वार कौन सा था ये हमें ज्ञात करना है। तो वही 11 तारीख ले लेंगे, प्लस माह का कोड क्या था? जनवरी फरवरी मार्च 033, 033 जनवरी फरवरी मार्च, मार्च का 3 आ जाएगा कोड। तो मार्च का कोड 3 आ जाएगा। 11 प्लस 3 प्लस 2000, जो शताब्दी हमारा, इसका कोड क्या था? 6 हो जाएगा, प्लस 12 का 12 ले लेंगे जो वर्ष दिया हुआ है लास्ट में, प्लस इसे 4 से भाग देंगे तो भागफल क्या आएगा? 3, 4 दिया 12, इसे 7 से भाग देंगे। 7 से भाग देंगे तब हमारे पास बचेगा क्या? इसमें 4 बचेगा, ये 3 का 3 बच गया, प्लस 6 का 6 बच गया, ये सभी 7 से काटेंगे, इसमें 5 बच गया, 12 से 7 को भाग देंगे और 3 का 3 बच गया। अब ऊपर और देख लेंगे हम 7 से कौन कौन से कट रहे हैं। 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 है, ये भी कट जाएगा 7 से। 6 5
11 प्लस 3 14, ये 7 से भाग देंगे तो पूरा पूरा जाएगा, एक बचेगा या जीरो, पूरा पूरा जाएगा, जीरो बचेगा, एक नहीं बचेगा, जीरो बचेगा। तो जीरो का हमारा कोड क्या था, रविवार। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 29 जुलाई 1969 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो इसी को उसी पैटर्न से सोल्व करेंगे। 29 का 29 आ जाएगा, प्लस में जुलाई का कोड क्या है, जुलाई का कोड है हमारा 6। आप देख लेना, 6 कोड है जुलाई का, 6 ले लेंगे। प्लस 1900 का कोड हमारा 0 है, प्लस में 69 का 69 आ जाएगा। इसे हम 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4 बच गया, 2 4 7 28 17 आ गया लास्ट में। इसमें हम 7 से भाग देंगे, 7 से भाग देंगे तो यहाँ पे 29 में 7 से भाग देंगे तो 1 बचेगा, ये प्लस 6 का 6 आ गया, प्लस में 0 का 0, प्लस में इसमें 7 से भाग देंगे, 7 निम 63 बच, 7 निम 63 बच गए, 5 6 बच गए, 6 बचेंगे। आगे हम 7 से 17 में भाग देंगे तो 7 2 14, 3 बच गए। तो हमारे पास कितने, 6 और 1 7 ये हो गए। अब इन्हें भी ये 7 से हम काट देंगे, 7 से 1 कट गए, 6 1 7 हो गए, 6 3 9, इन्हें 7 से काटेंगे, 2 बचेगा। तो 2 पे कौन सा वार आता है हमारा, मंगलवार। 2 पे हमारा आता है मंगलवार, मंगलवार हमारा आंसर हो जाएगा। मंगलवार हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम करते हैं, चलिए। 5 जून 2007 को मंगलवार था, 5 जून 2006 को कौन सा दिन था। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए मैं पहले ये देखना होगा कि 5 जून 2007 को कौन सा वार था। तो हमें ये ज्ञात कर लेंगे, 5 जून, जून का कोड क्या होगा हमारा 4, और 2000 का कोड हमारा क्या था 6, प्लस में 7, 7 में हम 7 का 7 उतार लेंगे, 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4 पे जाएगा, पीछे क्या बचता है हमें ये नहीं देखना। इसे हम 7 से भाग देंगे, 7 से 7 डिवाइड हो गया, 6 1 7, ये भी 7 से कट गया, 6 1 7 हो जाता है, 5 4 9, इसे 7 से डिवाइड करेंगे, 2 बचेगा, 2 पे मंगलवार आता है। इसका मतलब वही वार था जो इसने दे रखा है, मंगलवार ही था उस दिन। तो 5 जून 2006 को जो वार आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम ज्ञात करते हैं, 5 जून 2006, 5 जून 2006 को हमें ज्ञात करने के लिए वही करना पड़ेगा। 5 जून का हमारा कोड है 4, और 2000 का कोड हमारा 6, और 6 में 6 का 6 उतार लेंगे, और 4 से हम भाग देंगे, कितने पे, 1 पे जाएगा, पीछे क्या बचता है वो नहीं देखना हमें। 7 से डिवाइड करेंगे, 6 1 7, ये कट गया, 5 4 9, 2 इसमें बचे, 2 प्लस 6 8, 8 में 7 का भाग देंगे, 1 बचेगा। 1 1 को कौन सा वार होता है हमारा, सोमवार। तो सोमवार हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन ज्ञात करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में किस वर्ष का कैलेंडर वर्ष 1990 के कैलेंडर जैसा है। तो इस ये
वर्ष का कैलेंडर में ज्ञात करने के लिए ये कैलेंडर रिपीट होता है। कैलेंडर रिपीट, कैलेंडर रिपीट, ये इसका क्या फॉर्मूला है? इसका फॉर्मूला ये होता है कि जो भी वर्ष हो उसमें 4 का भाग देना है। जैसे 1990 है, 1990 में हमें 4 का भाग देना है, 1990 में 4 का भाग देना है। जो इसमें शेष आए तो क्या जोड़ना है हमें, आगे आगे का वर्ष ज्ञात करनी है हमें। जैसे आगे कौन सा वर्ष इसके समान होगा, हमें 4 से भाग देना है। अगर ये इंपॉर्टेंट है, इसे उतार लेना आगे जो मैं लिखा रहा हूँ अब। अगर 0 आए यानी पूरा पूरा भाग चला जाए और कुछ शेष नहीं आए तो हमें +28 करना है। अगर 1 आए, 1 आए तो +6 करना है। अगर शेष 1 आए, अगर 2 या 3 में से कोई कुछ भी शेष आए तो प्लस हमें 11 करना है। ये चीज़ हमें याद रखनी है। तो चलिए 1990 का देखते हैं किसके समान कैलेंडर था। तो 1990 में हम 4 का भाग देंगे, 4 चौके 16 बच गए 3, 4 में 36 बच गए 3, 4 7 28। इतने पर जाने के बाद 2 बचेगा, 2 बचेगा तो हमें क्या ऐड करना है, +11। +11 इसमें ऐड करेंगे, 1990 में 11 ऐड करेंगे तो 1 9 1 10, 1 10 1 2001, 2001 के समान हो जाएगा कैलेंडर, 2001 आएगा यहाँ पे। यही हमारा आंसर हो जाएगा 2001। ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे 2001 आएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 5 मार्च 2012 को सोमवार था, 5 नवंबर 2012 को कौन सा दिन होगा। वही फॉर्मूला, हमें पहले 5 मार्च 2012 को रियल में कौन सा वार था, सही में कौन सा वार था, वह ज्ञात करना होगा। एक तरीका और भी है इसका, पहले हम अपने जो तरीके से करते हैं वो तरीके से करेंगे। 5 मार्च 2012, 5 मार्च का कोड क्या है हमारा 3, और 2000 शताब्दी का कोड हमारा 6 हो गया, और 12 का 12 आ गया, और इसे 4 से भाग देंगे 3 आ गया, बाई 7 करेंगे, 7 से भाग देंगे यहाँ पे 5 बचेगा, 6 3 9, इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, और 5 और 3 8, इनमें 1 बचेगा। तो ऊपर क्या बच गया, 5 1 6 और 2 8 बच गया। 8 में हम 7 का भाग देंगे, 1 बचेगा तो हमारा सोमवार यानी कि सही वार दिया हुआ है हमारा। तो 5 नवंबर 2012 को कौन सा वार होगा, वही हमारा रियल वार होगा। तो चलिए हम याद कर लेते हैं कौन सा वार था। 5 नवंबर, नवंबर का कोड क्या है हमारा 3, और 2000 का कोड 6 हो गया शताब्दी का, 12 का 12 आ गया, और 12 में 4 का भाग देंगे 3 आएगा, बाई 7 कर देंगे। 7 से हम काटेंगे 5 और 3 8, इनमें 1 बचेगा, और 6 का 6 बच जाएगा, प्लस में 12 का 12 में 7 का भाग देंगे 5 बचेगा, और 3 का 3 आ जाएगा। ऊपर और हम 7 से डिवाइड कर देंगे, 5 और 3 8 हो गए, इनमें 1 बच गया, 6 और 7 तो कट ही गए हैं, तो हमें बचा 1, यानी 1 बचा तो हमारा सोमवार ही आंसर होगा, सोमवार आंसर होगा हमारा, सोमवार आंसर हो जाएगा। एक तरीका जो सेकंड तरीका है हम उससे ज्ञात करके देखते हैं। दूसरा तरीका हमारा क्या कहता है कि अगर लीप ईयर दिया हो और जनवरी फरवरी से आगे का महीना है, जैसे 2012 में लीप ईयर दिया हुआ है, ये जनवरी फरवरी से आगे के महीने हैं, तो हम एक बार प्लस कर देंगे सीधा,
अगर अगला 2013 जैसे 5 मार्च 2012 को सोमवार दिया हुआ है और यहाँ पर पूछ ले 5 मार्च 2013 को कौन सा वार होगा, तो सोमवार में एक प्लस कर देंगे, हमारा मंगलवार आंसर आ जाएगा, मंगलवार। और बाकी इनमें हम महीनों के दिन ऐड करके भी इसे ज्ञात कर सकते हैं, परंतु वो हमें ज़्यादा लेंथी बन जाएगा, तो इससे अच्छा है कि हम इस तरीके से ही ज्ञात कर लें। तो चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन जो है 21 मई 2020 को सप्ताह का कौन सा दिन था। वही तरीका हमारा, ये लीप ईयर है तो यहाँ पे जनवरी फरवरी दिया हो तभी हमें देखना है, एक माइनस करना है, अन्यथा हमें कोई माइनस नहीं करना। 31 मई का कोड हमारा क्या है, 1 है, और 2000 का 6 हो गया, और 20 का 20 आ जाएगा, 20 में 4 का भाग देंगे 5 आ जाएगा भागफल। अब हम 7 से डिवाइड करेंगे, 6 एक 7 कट गया, 7 चौके 28, 29 30 31 3 बच गए यहाँ पे 7 दूनी 14 6 बच गए, 6 बच गया, और 5 ये बच गया, 3 प्लस 6 प्लस 5 ये बच गए हमारे पास, 5 और 3 8, इनमें एक बच जाएगा, और 6 एक ये हो गया प्लस 6, 7 का भाग देंगे 0 बचेगा, 0 पे हमारा रविवार है, रविवार हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, 15 निम्नलिखित में से 15 अक्टूबर 1984 को कौन सा दिन होगा। 15 अक्टूबर, अक्टूबर का हमारा कोड क्या है 0, 1900 का कोड शताब्दी का हमारा क्या है 0, पीछे में 84 है जो लेना है, 84 का 84 ले लेंगे और 4 से भाग देंगे तो भागफल क्या आएगा, 4 दूनी 8 4 एकम 4। अब इसे 7 से डिवाइड कर देंगे, ये कट जाएगा पूरा, 12 7 84, ये भी कट जाएगा, 7 21 15 बच गया, इसमें भाग देंगे 1 बचेगा, तो 1 का हमारा कौन सा वार है, सोमवार हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमें क्या कहते हैं, नीचे दिए गए प्रश्न के बाद दो कथन फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं, दिए गए कथनों को पढ़ें और सही उत्तर को चिन्हित करें। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या आज शुक्रवार है, इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो पहला, इस साल 15 फरवरी को बुधवार है, हमें साल का पता नहीं है कौन सा है, पर इसकी 15 फरवरी 15 फेब को क्या वार है, बुधवार दिया हुआ है। आज 12 मार्च है, आज 12 मार्च है और 15 फरवरी को बुधवार है। तो ये दोनों कथन जो है हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। क्यों पर्याप्त नहीं है, हमें पता नहीं है ये लीप ईयर है या नहीं है, लीप ईयर है या नहीं है। लीप ईयर होगा तो एक दिन ज़्यादा हो जाएगा फरवरी में, क्योंकि 15 29 से पीछे की फरवरी है और 28 से पीछे की है। तो इसमें अगर लीप ईयर नहीं है तो एक दिन कम हो जाएगा, यानी 28 दिन होंगे, और लीप ईयर है तो 29 दिन होंगे। तो हमें ये ज्ञात होना ज़रूरी है ये लीप ईयर है या नहीं है। तो इसके लिए मैं दोनों पर्याप्त नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न उत्तर अकेले कथन फर्स्ट द्वारा दिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता है अकेले फर्स्ट द्वारा। प्रश्न का उत्तर अकेले सेकंड द्वारा दिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता। अकेले फर्स्ट और सेकंड दोनों मिला के भी नहीं दिया जा सकता। प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों के एक साथ उपयोग करके दिया जा सकता है, लेकिन अकेले कथन के उपयोग से उत्तर नहीं दिया जा सकता। प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों एक साथ उपयोग करके दिया जा नहीं सकता, ये सही है हमारा। दोनों कथनों का प्रयोग करके भी हम क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते। तो हमारे 10 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होते हैं। आगे ये मोटिवेशन है,
तो ये मोटिवेशन एकदम सही है। जीत के 100 बाप होते हैं और हार अनाथ होती है। अगर आपने कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई कर दिया तो आपके पास हज़ारों आएंगे कि हाँ मैं तो पता था कि लग गया। और अगर आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाए तो वो आपकी हार है। हार हमेशा अनाथ होती है। इसके लिए आपके पास कोई नहीं आएगा। आपको मोटिव खुद को खुद ही करना पड़ेगा। तो धन्यवाद। आप चैनल पे बने रहिए। इसका सेकंड पार्ट आएगा, इससे और आगे हम क्वेश्चन करेंगे। तो आप नेक्स्ट स्लाइड में जो क्वेश्चन उनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उनका आंसर जो है मैं कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। उनके आंसर हम आगे वाले वीडियो में करवाएंगे। धन्यवाद। तो ये आप क्वेश्चन इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।